वेलकम टू यू। आज मैं आप लोगों के सामने में देखिए हिस्ट्री का सेट 2 लाया हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा सेट को कर रखा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट है आपके सामने में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट के तहत मैं चुन चुन के लाया हूँ, और इस चुन चुन के आपको जो है चुन चुन के पढ़ाई करनी है। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये 12th हो जाएगी, और ईयर हो जाएगा 2023 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जो सिर्फ सजेशन के रूप में है। 10 सेट अगर आप लोग लघु उत्तरीय का भी देख लेते हैं, 10 सेट अगर सजेशन का, ये सभी का सभी आएंगे ही आएंगे, इसमें से गारंटी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। फटाफट में हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को परेशानी होगी तो वे प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो देखिए, अब आप लोग को जो है ये समय आ गया है कि जहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे क्यों, सभी ऑप्शन को। अगर आपको क्लियरली अगर याद है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था, हड़प्पा का, तो डायरेक्ट हम लोग क्लिक कर सकते हैं हड़प्पा का। नेक्स्ट है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो देखिए, हिरण का तो है, बाघ का भी है, सांड का नहीं था, इसलिए सांड हो जाएगा, भैंस का भी है ना। तो ये सब आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जनपद सब इंगित करता है। तो जनपद जो है एक सामाजिक इकाई के रूप में इसको डिनोट करता है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था। तो राजकीय कृषि के प्रधान को सीताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है, सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम महाभारत है। इस तरह से आपको कंफर्म रूप से याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखे और आंसर उसका मुंह पे रहना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसमें विवाह का जो वर्णन किया गया, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ये होती है तैयारी, मतलब क्वेश्चन देखे और उसका हम लोग आंसर कर दें। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कार्यों के सर्व प्रमुख देवता की अगर बात की जाए, सर्व प्रमुख इंद्र है। अब ये क्यों है इंद्र? क्योंकि सबसे ज्यादा बार उल्लेख अगर इतिहासकारों को अगर मिला है तो वो है इंद्र की ही मिला है, इसलिए राइट आंसर आपका इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका मखली गौसाल था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, निर्गम का अर्थ क्या होता है? तो निर्गम का अर्थ होता है बंधनहीन, मतलब आप किसी भी बंधनों से क्या है, फ्री है, किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं है। कहता है पाणिनि के अष्टाध्यायी रचित है। कब रचा गया था? इसको 500 ईस्वी पूर्व में रचा गया था। नेक्स्ट है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? ये अकबर ने किया था। और तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाने वाले थे आपके जहांगीर महोदय। नेक्स्ट है 16 नंबर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसकी दरगाह है अजमेर में। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के काल में हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो इसे औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आपको आमुक्त माल्यात किसने लिखी थी? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ये पूछा गया है। तो घोड़ों का व्यापारी, ये भी घोड़ों का व्यापारी था, और ये भी घोड़ों का व्यापारी था, यानी कि ओ और बो, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि दो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ये पूछा गया है। देखिए, बारबोसा भी पुर्तगाल के थे, पैज भी पुर्तगाल के थे, और नूनिज भी पुर्तगाल के थे, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो सॉरी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुए आए थे, इसलिए राइट आंसर आपका ओ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किताब उल रहला में किसकी यात्रा वृतांत है? तो इसमें इब्न बतूता का वृतांत दिखाया गया है। नेक्स्ट है, महिला रहस्यवादी संत थी, कौन थी? तो ये रबिया जो थी महिला रहस्यवादी संत थी। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये पूछा गया आपसे। चिश्ती सिलसिले से ये संबंधित है। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? तो ये लोग झूम खेती अपनाते थे। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था? 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये रैयत देते थे, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है 30 नंबर में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। तो 30 का मुख्य केंद्र कौन था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। कहता मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1857 में की गई थी, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? ये मानने वाले थे डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सो विनय अवज्ञा आंदोलन, ये यहाँ पे थोड़ा सा सो विनय अवज्ञा होगा, आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछा गया। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये की गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही किए थे। असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया, मतलब स्थगित कब किया गया था? तो ये 1922 ईस्वी में किया गया था। कहता लाला का पूरा नाम क्या था? तो लाला का पूरा नाम लाला लाजपत राय था। नेक्स्ट है 40 नंबर में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए 40 को आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो नीचे आपको दिखाने वाले हैं यह है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो सिलेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं नीचे में, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। यह है भाग 2। इसमें कहता है पहला नंबर है, देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों से बनाए जाते थे, इनको बनाने की विधि क्या थी? अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं? भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें। कुल एवं जाति का अंतर स्पष्ट करें। मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे? वे क्या करते थे? रहेला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो ये सब आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? चलिए मैं दीर्घ नहीं दिखाऊंगा, चलिए लघु तक ही हम लोग देखते हैं। फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था? भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? तो ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग जो है इसका तैयारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो अगर किसी भी प्रश्न में, तो आप जो है कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको आंसर भी उपलब्ध करा दूं। तो आंसर के लिए कोशिश करें कि अपने से ही बनाएं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।